आया था, वो बोला महाराज जी मेरे को शेर देखना है। अजय महाराज ने बोले कि अरे जान दे, मार गोली, क्या शेर देखेगा, अभी देखेगा तो मुंह देगा। तो बोला नहीं महाराज देखना। तो जब उन्हें बोले कौन सा देखेगा, छोटा देखेगा, बड़ा देखेगा, मझोला देखेगा। बोला बाबा 6 साल की कन्या नर्मदा जिसको कहते हैं हम, ये गंगा को 6 साल के रूप धारण करके वहाँ भजन कर रहे हैं। अच्छा जी। तो जब माता रानी ने अपनी योग शक्तियों से देखा कि यहाँ एक छोटी सी कन्या और वो भजन कर रही है, अगस्त जी आए, ईश्वर जी आके जब उन्हें बोले जब तुमको परमात्मा मिल जाए, जब हमारे यहाँ आना, जब दरवाजा खुले हैं आया, तो इससे पहले नहीं आना। जहाँ की माता अनसुईया स्वतः ही जल की याचना करने गई है। इनका उद्गम भी आगे से भमका आश्रम का नाम है, यहाँ से 2 किलोमीटर वो जंगल से है रास्ता। दोस्तों, चित्रकूट बारे में स्वागत। आज हम चित्रकूट में संतों की खोज में निकले हुए हैं। आज चलते हैं आगे, महाराज जी मिलते हैं वहाँ पर कि नहीं, और मिलते हैं उनसे। चलते हैं आगे, मिलेंगे तो सत्संग होगा और देखते हैं कैसे यहाँ पर रहते हैं और कैसे उनका खाना पानी उपलब्ध होता है। बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। दोस्तों, आज हम जंगल में फिर एक बार आए हुए हैं। ये माँ नर्मदा नदी की नाम से जानी जाती है कि ये छोटी सी नदी आई है जो जाके मंदाकिनी नदी में जाके मिलती है। और हम जंगल के घंघोर जंगल में आए हुए, देख सकते दोस्तों क्या नज़ारा है यहाँ का। और मौसम आज बहुत अच्छा है और देख सकते हैं यहाँ पर कितने बंदर भी हैं और ये लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह यहाँ पर लोग आते नहाते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और आगे ये महाराज जी की आश्रम ही बना हुआ है। तो यहाँ महाराज जी कुटिया के पास लोग आते हैं, यहाँ पर हर चीज़ बर्तन व्यवस्था हो जाती है। और जय सीताराम जी। कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग कितने उठते हैं, लोग के यहीं। अच्छा, यहाँ पर एंजॉय करने आए? एंजॉय क्या है, हम बंदरों को चना खिलाने आए थे। अच्छा, बस चना खिला करके आए, तो यहीं नहाए धुलेंगे, यहीं प्रसाद बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे। चलिए ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सब लोग आते हैं और चलिए बढ़िया है, भोजन करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। जन्माष्टमी भी है। चलिए चलते हैं आगे और महाराज जी से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो आप महाराज जी कितने सालों से संत देश में हैं? मैं बाल योगी शिव हूँ। अच्छा, आप बाल ब्रह्मचारी जी। कितने साल हो गए होंगे महाराज जी आपको? मेरे इस लाइन में 17 साल हो गए मेरे को। अच्छा, तो आप इससे पहले कहाँ पे थे आप? मैं इससे पहले आपके यहीं चित्रकूट में रहता था। जी। अभी ये कोरोना टाइम में जो आपका लॉकडाउन लगा था ना, जी। उस टाइम में हमारे गुरु भगवान जो थे राजस्थान में, वो शरीर पूरा कर दिए थे। जी। तो हम वहाँ चले गए थे। जी। अभी यहाँ गुरु पूर्णिमा के 15 दिन पहले आए, जी। यहाँ की हालत देखी। जी। तो भाई आश्रम है अभी बजरंगबली का, जूरी आश्रम है, और यहाँ ग्राम नगर बस्ती वासियों का फुल सहयोग है। जी बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ आश्रम को हालत देखने के ऊपर में एक्सचेंज किया जाता है। जैसे आप लोगों का पोस्ट चेंज होता है, वैसे यहाँ जो हमारे सेवक करता थे उनको आगे बढ़ा दिया गया। और यहाँ के कारधार पे ये झूरी आश्रम चित्रकूट में माता अनसुईया के दरबार पे झूरी नाम से जाना जाता है आश्रम को, झूरी नाम जी। झूरी महाराज जी नदी का नाम है? नहीं, यह आश्रम झूरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। झूरी जो नदी है वह आपकी सतना लाइन में आगे है। अच्छा। जी भगवान, वो झुरही नदी है। अच्छा। और ये झूरी आश्रम के नाम से आज से नहीं, बहुत दिनों से जाना जाता है। जी, बहुत दिनों से तो हम जानते हैं, लेकिन झूरी आश्रम के नाम से। ये जो गंगा, ये जो बह रही है सामने से आपके, यह भगवान नर्मदा है। नर्मदा शंकर मोचन इनका उद्गम स्थान यानी इस साइड है। इनका उद्गम जहाँ की माता अनसुईया स्वतः ही जल की याचना करने गई जी। है। तो इनका उद्गम भी आगे से भमका आश्रम का नाम है, यहाँ से 2 किलोमीटर वो जंगल से है रास्ता। तो जो मंदाकिनी की मेन महाराज जी धारा है, तो उस धारा से इसकी धारा सबसे अलग है। जी, यहाँ से जाके आगे मिल जाए। यहाँ कई धारे हैं भगवान, ये जैसे नर्मदा के नाम से निकली है। जी। आगे आपके जोताहरी आश्रम पड़ता है जंगल में, ठीक, चेतन दास जी महाराज रहते हैं। वहाँ बाजू में से अमृत धारा के नाम से निकलती है। अमृत धारा, ठीक। एक जगह आपके चक्की घाट के नाम से धारा निकल रही है। ठीक, ये कई धाराएं हैं जो कि माँ मंदाकिनी को चला रही हैं, माँ मंदाकिनी के जल को पूरा करती हैं। उन्होंने कभी भी कमी नहीं आने दे रहे। इतनी धाराएं सब माँ मंदाकिनी में ही शामिल। जी। ये भी यहाँ से जाके ना ऐसे जाके आगे माँ मंदाकिनी में ही शामिल है। जी।
ऐसी वो जो आपके क्या बोलते हैं अमृत धारा है, वो भी ऐसे आके माँ मंदाकिनी में ही धारा शामिल है। जी जी। आगे आपका चक्की घाट जो है उनकी भी धारा जाके माँ मंदाकिनी में ही है। सारी धाराएं माँ मंदाकिनी माँ में है। मंदाकिनी में जाके मिलती है। और यह माँ मंदाकिनी यहाँ से जाते जाते सीधे राम घाट तक जाती है, जंगल के किनारे किनारे। हमारे कई महात्मा से चक्की घाट है, आपके हमारा घाट है, भैरू घाट है, जी जी हैं? कई महात्मा बैठे हुए हैं, जी जी। तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि बारिश में हम देखें तो मंदाकिनी का पानी गंदा हो गया, लेकिन इस धारा का पानी गंदा नहीं है। उसका थोड़ी समय के लिए गंदा होता है, इसके बाद अभी सही हो जाता है। जी अभी इसकी जैसे धारा कि नजदीक से चालू है, बिल्कुल। ज्यादा दूर का लाइफ का पानी इसमें आ नहीं पाता है। नहीं जब ज्यादा पानी बरसात बहुत तेज हुई जी जी तब 1-2 दिन के लिए गंदा होगा। अगर मान लीजिए ज्यादा बरसात नहीं हो रही है तो ये 24 घंटे के अंदर जिस तरह का पानी फेसिंग है उसी तरह हो जाएगा। जी और हर जगह से अलग पानी है। बिल्कुल। आप यह जल से प्रसाद बनाइए, पाइए भगवान। और कहते हैं कि सुबह का खाया हुआ तन जाता तो शाम के नहीं लेता। हाँ, सही है। लेकिन आपको शाम के ऑटोमेटिक माँ के जल में इतना बड़ा यह है कि दूध की धारा है कि लगता है कि 2-4 प्रसाद टिक्का और मिल जाए तो शाम के भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेदिक यानी पूरी जड़ी बूटियों वाला पानी कौए है। की जड़ से जो आयुर्वेदिक में अर्जुन आवृष्ट कहते हैं ना, जी। तो यह अर्जुन आवृष्ट के ही जड़ों से ही निकल रही हैं। अच्छा जी। और कभी ऐसा टाइम हो आपके पास में ना तो भमका भी घुमा लाएंगे, ऐसा नहीं कि भमका नहीं, जहाँ से निकली हुई है। जी जी और जैसे अपना कितना दूर है? यहाँ से आप जाएंगे तो आगे भमरा आश्रम है। भमरा आश्रम के बाद में आपको 2 से लेके 2.5 किलोमीटर अंदर जंगल है। जी जी 4 व्हीलर गाड़ी जाती नहीं भगवान, कुछ दूर के लिए 4 व्हीलर जाएगी, कुछ देर के बाद नहीं जाएगी। और 2 व्हीलर है तो आप धीरे धीरे सिंगल आदमी वहाँ पहुँच सकते हैं। पैदल में आप जा सकते हैं। दुर्गम रास्ता है, जी। जंगली पहाड़ी रास्ता है। वहाँ यादवासियों की जी। आगे बस्ती भी है, बट वही क्षेत्र जिसको कहते हैं वो अंदर बसा हुआ है। जी जी मवैया लोग बसे हैं। जी ठीक। वहाँ जहाँ से निकली मैया वहाँ भी बजरंग बली का स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल और हमारे कोई सिद्ध पुरुषों ने वहाँ भी तपस्या करके गए हैं। बिल्कुल। भमका नाम ही तो हाँ। प्राचीन नाम है। और उनके हाथ के वहाँ नर्मदा माई वहीं से निकले, वहीं से मैन माता रानी वहीं जल की याचना करने गई थी। जी जी जब मुनिवर आत्री मुनिवर हमारे समाधि से जागृत हुए थे जी। तो माता से कुछ भी नहीं मांगा। जी रोटी चावल दाल से कोई से मतलब नहीं रखा, लेकिन उन्हें यही कहा गया है प्रिय मेरे को जल चाहिए, है प्रिय मेरे को जल चाहिए, जल लाओ। तो माता ने सोचने लगी कि अब बताइए इतने बड़े बियाबान जंगल में ऐसे टाइम में स्वामी जी हमसे जल की याचना की, हमने जल दें तो दे कहाँ से। जी माए ये पहाड़ वो पहाड़ अपने योग शक्तियों के ऊपर में से ये पहाड़ वो पहाड़ ये पहाड़ तमाम उन्होंने देखा। जब उन्हें कहीं भी जल की सोता नहीं दिखी तो 6 साल की कन्या नर्मदा जिसको कहते हैं हम ये गंगा को, जी जी। 6 साल के रूप धारण करके वहाँ भजन कर रहे हैं। अच्छा जी। तो जब माता रानी ने अपनी योग शक्तियों से देखा कि यहाँ एक छोटी सी कन्या और भजन कर रही है, तो जैसे हम भजन यहाँ कर रहे हैं तो इसको भी तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ पानी चलता होगा। तो चलिए इनसे याचना लगाते हैं, क्योंकि हमारे स्वामी इतने दिनों के बाद समाधि से जागृत हुए हैं, जल की याचना की है तो शायद वहाँ के पास था। जब माँ ने वहाँ गई और हाथ जोड़ा, माँ ने कहा कि ऐ माँ मैं कुछ याचना लेके आई हूँ। तो देवी माँ ने खड़ी हो गई, बोली ऐ बेटी क्या याचना लेके हमारे पास में आई हो। तो बोली मैया आप तो सब जानने लायक है, जान रही हैं, आपसे क्या बताएं कि हम क्या याचना लेके आए। तो बोले कि नहीं कुछ न कुछ तो बखानना पड़ता है। तो माँ ने बताया कि हमारे स्वामी यहाँ जो आप जानती हैं कि हम आपकी जी पत्नी हैं, और हमारे स्वामी इतने वर्षों के बाद समाधि स्थल से जगे हुए हैं और आज हमें जल की जल मांगे हैं, जल हमें चाहिए माता। आज जो जल न देख सकी मैं अपने पति को तो मेरा पति श्रद्धा धर्म सब नष्ट हो जाएगा, पति की सेवा हमारी सब नष्ट हो जाएगी, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है माँ। तो मैं जल की याचना करने आई, मेरे को जल दे। तो नर्मदा मैया ने सोच रही है और अंदर अंदर मुस्कुरा भी रही। कहते हैं ना भगवान के दरवाजे पे जो हंसते आता है तो माता रानी उसको सदैव मुस्कुराते हुए अंदर से खुश करके भेजती है। जी जी तो वहाँ मैया मुस्कुरा रही हैं और उनकी याचना को सुन रही। बोले कि ऐ बेटी इतने वर्षों के बाद यहाँ तो देख रही है, बड़े जीव की क्या बात करूं, जी। चींटी मटा तक पानी के लिए तरस रहे। चींटी मटा पेड़ पौधे तो सब सूख रहे हैं, ठीक, बड़े जीव की कोई बात ही नहीं कर रही, यहाँ चींटी मटे तक पानी को तरस रहे हैं।
और तुम कह रही है कि मेरे को जल दे दे जल दे। जी तो माँ को यहाँ अपना पति व्रता धर्म याद आता है। जी वही जिस टाइम मेरे वहाँ कन्या के रूप पकड़ाई थी उस टाइम अपनी माँ को याद करती हैं। वहीं से नर्मदा तो वहाँ से घल घल सूर सर माँ ने बोली जैसे वहाँ पे वह कुंड बना हुआ जहाँ से माँ ने जल दी है वो आज भी वहाँ से वो कंचन जल दे रही है। आज भी कुंड बना आज भी वहाँ का कंचन जल भगवान की चाहे जितनी बारिश हो जाए या चित्रकूट के अंदर चाहे जितनी बारिश हो जाए तो वहाँ का जल आप नहीं खराब होगा। आप 10 मिनट के लिए इतना पानी है आपके उस कुंड के अंदर, आप उसमें घुस जाइए, नीचे पूरे पानी को मटा दीजिए और निकल आइए तो 2 सेकंड आप बैठ के देखेंगे दूसरी डुबकी के लिए पूरा कंचन है। इतनी धारा इतनी तेज चलती है। इतनी धारा तेज है। माँ वहीं से कमंडल से अपने स्वामी अत्रि मुनि महाराज जी का जल की याचना वहीं से अपनी परीक्षा ली। चमत्कार है। और वही चमत्कार आज यहाँ चित्रकूट के अंदर है कि हर जगह का पानी कम होता है लेकिन यहाँ नर्मदा माँ का उद्गम का जल कभी कम नहीं होता। माँ मंदाकिनी को बराबर चला है बराबर है। ये हमेशा पानी बहता है जी 12 मासी। 12 मासी जी। जैसे पानी बहता है। ऐसे कंचन होगा। अभी 2 पूरी घंटा सच- सुबह बारिश हो गया था कल रात जी। में, परसों सुबह का वही जो यहाँ का माटी कचरा बह के जाता तो किनारे किनारे में सब हो जाता है। जी जी और थोड़ी देर के बाद में बिल्कुल वैसे कंचन पानी जल भरा है। बाल्टी में भरा हुआ चाहे अपनी शक्ल देख सही बात है। बहुत पानी है, बहुत साफ पानी है। और माता का चमत्कार देखिए अभी भी इसी तरह धारा बराबर चल रही है। और आप कहते हैं यहाँ कि अपना बुंदेलखंड क्षेत्र है सूखा क्षेत्र है जहाँ चमत्कार यहाँ की पानी निकल तपस्वियों रहा है। की ये तपस्वियों की तपोस्थली है चित्रकूट क्षेत्र है। यहाँ हमारे रणछोड़ दास महाराज जी रह के गए, ठीक, परमहंस महाराज जी रह के गए, ठीक। अरे राजा रामचंद्र जी स्वतः यहाँ 14 वर्ष का उनका वनवास हुआ था तो 12 वर्ष यहीं बिता के गए, जी ठीक। यही चित्रकूट है, जी यही क्षेत्र है। मजगंध राजा जैसे, यहीं पे बिताए हैं। मजगंध राजा और कांतानाथ स्वामी जैसे जो काम कहा है कि कामत गिर भय राम प्रसाद असुता राम जी का प्रसाद बांटने लगे। हाँ, अब लोग का था फातर हरत विसाता वो स्वतः ही भगवान का प्रसाद बांटता है कामतानाथ। हाँ, ये सुमेन है। सुमेन क्या मैं इसको क्या कहते तुम भगवान ने सोने का भी दादा यहाँ चित्रकूट रहता है। हर तीर्थ हर जगह जाएगा लेकिन चित्रकूट कोई तीर्थ नहीं कहते हैं है। महाराज जी की सारे तीर्थ करा होगा चित्रकूट न करो तो कोई व्यर्थ है। मैं आपको क्या बोला, हर तीर्थ करने जाता है। ना जी प्रयागराज स्वतः ही जब अपने हम मांग का खलसा लगाते हैं जी और आपका अर्धकुंभ माता 6 साल में उसको भी लगाते हैं, 12 साल में पूर्व कुंभ माता उसमें भी लगाते हैं, चारों कुंभों में लगाते हैं। भगवान जब प्रयागराज स्वतः ही हमने हमारे संतों ने कहा कि जब प्रयागराज स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं पाप गंगा जी के लेते लेते तो वहाँ स्वतः माँ मंदाकिनी रामघाट स्नान करने आते हैं। स्नान करने जाते हैं। हमने भी महाराज सुरसर जी का घाट नाम 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 घाट राघो प्रयाग घाट आते हैं वो। ये राघव राघो प्रयाग राम जी जी जैसे महाराज जी राम सब घाट घोड़े भरत में घाट आते हैं। राघो जी। उसको देखने वाला ही कोई ना कोई देखता है, नहीं तो पवन वेग से उनका भी विमान चलता है आज भी। जैसे कि आज किसी महात्मा के पास में घोड़े पोड़े नहीं रखते हैं तब गाड़ी रखे हैं, ठीक। तो वैसे उनके पास में पुरानी शक्तियाँ आज भी यहाँ धरी हुई हैं भगवान, लेकिन देखने वाला जी उनको देखने के लिए ऐसा अपने सिद्ध पास पुरुष चाहिए, जी। आम आदमी थोड़ी देखे। या अपने पास में कोई ना कोई ऐसी क्षमता हो देखने के बाद में हम विचलित ना हो। विचलित ना हो। आया था और बोला महाराज जी मेरे को शेर देखना शेर देखना है। आज महाराज ने बोले कि अरे जान दे मार गोली क्या शेर देखेगा, अभी देखेगा तो मुँह देगा। तो बोला नहीं महाराज देखना देखना। तो जब उन्हें बोले कौन सा देखेगा, छोटा देखेगा बड़ा देखेगा मझोला देखेगा। बोला भगवान जी छोटा दिखा दो। तो जब उनने ताली ठोका, तीसरी ताली ठोका तो छोटा सा बच्चा है। तो बोले उठा सिंदूर उठा चंदन उठा, लगा भाई जंगल का राजा को बुलाया जी है। जी तो जाके जाली के अंदर खड़ा हो गया, मुंह में थर थर कांपने लगा। कहा दादा इसको भगाओ महाराज जी इसको भगाओ। विश्वता स्वामी जी उसके उसका श्रृंगार किए, जी तिलक किए, अगरबत्ती धूप किए, जी। हाथ जोड़े की प्रार्थना किए कि अब जाइए आप अपना जहाँ विश्राम कर रहे थे विश्राम करिए। जी तो ऐसा ऐसा भी होता है ऐसे सिद्ध पुरुष महाराज जी हुए। जी। वो ये जो समाधि सामने आपको दिख रही हो जिसमें वो कपड़ा रखा है बाहर, जी जी
या हमारे एक बंगाली बाबू इतने स्वाभिमान थे, वो मूर्ति इतनी स्वाभिमान थी कि कभी भी कोई प्रकार की टिप्पणियां किसी के साथ नहीं करती। ठीक? और उनको ऐसी कोई बातों में रणछोड़दास महाराज जी एक थप्पड़ केदारानंद है ना, एक थप्पड़ केदारानंद ने रख दिया। परमहंस महाराज के शिष्य था केदारानंद, उसने और एक थप्पड़ उसने मारा यहाँ तो उन्होंने अपना शाम तक ऐसे लकड़ियों मंगाए, जो आदिवासी लोग आते हैं अभी जो आके गए थे, यह भंडारा करना, कल भंडारा करना, लकड़ी लाना, भंडारा करना, लकड़ी लाना, और भंडारा करके लकड़ी वहाँ से जाते हैं और शाम के उसी लकड़ी में आग लगा के अस्वताई पद्मासन डाल के ब्रह्मलीन हो जाता है। ब्रह्मलीन हो जाते हैं। अरे सोचिए कितना स्वाभिमान रहा होगा उन मूर्ति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कि जलती हुई ज्वाला में राजा जोगी अग्नि जल, और जलती हुई ज्वाला में उन्हें अपना पद्मासन को लगाते हुए परमात्मा के गोंद में चले गए। उससे बड़ा मूर्ति जीते जी महाराज जी हाँ ऐसे जलती ज्वाला में बैठ गए हाँ। थे। केवल अपना अपमान समझ के इसने हमको कैसे मार दिया, हमने कोई गलती अपन किया साधु नहीं। हैं, भजन करते हैं, जब तपोवन में पड़े हुए यात्री तपोवन है, हमारे ये तो तपो स्थली है। यात्री आदि मुनि बहु बस वही करे जो जब तक यहाँ आदि भगवान जैसे बहुत से मुनि रहते थे, थोड़ी रहते है ना, उन्हीं का ये सब चल रहा है। और आज भी मुनि है, आज भी जी अरे उन्हीं की तपोभूमि है, उसी तरह चल रहा है आज। जी जी। ये बाजू में आपके चित्रकूट के बिहक मर बेल बिटा पत्रण घास, धन्य धन्य दिन रात मुनि और देवता लोग सब कहते कि धन्य चित्रकूट के जितने जीव जंतु जो भी है सब महान है। कहेंगे मेरे को चित्रकूट में जन्म दे दे, मेरे को चित्रकूट में सेवा दे दे, किसी भी रूप में दे दे। जो मन पेड़ बना रहा है तो मंदाकिनी के तट के किनारे के क्योंकि बना हुआ। भगवान श्री राम का जो है ना, ये वो जो था ना आनंद भवन, वो आपके वहाँ नहीं था अयोध्या में, वो यहीं उनको आनंद मिला, ऋषियों के बीच में आकर। तभी तो सबसे ज्यादा समय यहाँ पे बिता है। जी जी जी, ये कैसे बिता पाते, कैसे बिता पाते सही। और उनको शक्तियाँ ओरिजिनलिटी यहाँ से हर कुछ अब यही देखिए सरभंगा जैसे मुनि महाराज हुए, सुतीक्षण है बाजू में जी हैं, मार्कंडे जी अगस्त मुनि, हैं, अगस्त अगस्त मुनि। जी हुए, और आपके क्या बोलते हैं व्यास महाराज। अमृतसरी मुनि महाराज जी हुए, व्यास जी हुए। ठीक, ये सब यही चित्रकूट में तो रहते थे। यही चित्रकूट के अंदर का राक्षस भी रहते थे विराट जैसे बड़े बड़े। जी जी अब भगवान ने उनका भी बदल दिया। कहाती हैं जी। आज विराट कुंड बना हुआ है सर, आज अमरावती के बना हुआ पीछे। आप अगर न गए हो तो कभी ये समय गर्मी में आइए, आजकल तो ठीक नहीं वहाँ जाना। नहीं हम गए हैं, अमरावती गए हैं, विराट कुंड नहीं गए। हाँ, तो अमरावती से थोड़ी दूर विराट कुंड है। एक अब वहाँ जो है कोई गहराई की पता ही नहीं है कितना गहराई कितना गहरा है। बताते हैं बहुत। इस पार से बताते हैं, खड़ा हम तो होकर बहुत भगवान अच्छे उस से पार आते को हैं। अब तो पत्ता वहाँ नहीं पैर निकाल फिसलने का सकता। डर इतना रहता है जी। कि अगर पैर फिसल गया, कोई बात हो गई तब तो गए काम। जी इसलिए वहाँ चप्पल उतार के पैर पकड़े करके बड़े नजर से केवल देखने की क्षमता है, तो एक नजर देखो कहाँ तक दिमाग काम करेगा। नहीं पकड़ के वो भी झाड़ वाड़, अरे दिखे ऊपर एक ऐसे दिमाग लगा लो। भारी कुंड भी है, छोटा मोटा पत्थर नहीं पार होता। अच्छा हाँ, यानी इस पार इतना खड़े बड़ा तो होके पाठ है। इस पार खड़े होके जो कोई भी हो, उनको 5-7 लड़के को लेके गए, जी। प्रतिभा खूब पत्थर पार मारे, कोई का पत्थर नहीं पार हुआ। महाराज जी वो इतना बहुत लंबा भारी, चौड़ा, वो झूठ आज बोल भी रहा उसको है। आशीर्वाद है भगवान का। अरे वहाँ अच्छा। कितने लोग भगवान बड़े ने कहाँ- उसने कहाँ बोला वो कि कोई भगवान पता नहीं मेरा कितने मृत्यु तो जीव- कर रहा है, लेकिन मैं धोखा उद्धार धंधी कब कितने होगा? जीव चले जाते होंगे रात बिरात जाने बहुत में, जीव चले जाते एक दूसरे के उसमें उनका कोई ठिकाना ना हो। तो भगवान ने बोला जब कोई आज तेरे तक ऊपर गया नहीं सूरज वहाँ, की कोई किरण गया ही पड़ नहीं। बता जाएगी, नहीं तभी पाता तेरा कि क्या उद्धार है हो इसके जाएगा। अंदर, जी, कहाँ जी। तक गहराई है इसकी। सही उसे कोई थल नहीं मिला अभी तक। उतारने की जब जब कोई अब गया तक नहीं पूरा हमारे दिमाग में, तो उतरने कोई का ना कोई उतरा, घाट नहीं है ना कोई महाराज। ना उतरा होगा उसमें। घाट वाट नहीं, उसमें रस्सा उस्सा डाल के कोई उतरा हो, टेस्ट किया हो, कोई तो बात अलग है। तो क्षेत्र के कुंड लोग, महाराज जी ऐसे प्राकृतिक रूप से बना है कि मतलब कि उसको बनवाया गया है? पुराना प्राकृतिक है भैया वो। जी, जैसे कि राक्षस विराट का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था। जी। ठीक, आपका सिद्धन पहाड़ है, अस्किल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। रास्ता नहीं है। जी, जी। ते जितने को पाता था तो वहाँ खा खा के और हड्डी वहाँ लेके फेंकता था। सोचता था सही। हड्डी का पहाड़ है, हड्डी का पहाड़ है, जिसको अस्किल पहाड़ के नाम से आपके रामायण में विख्यात है। और आज के वहाँ के लोग कलसी जो है उसको सिद्धन का पहाड़ बोलने लगे। सिद्धन का पहाड़ हाँ। अभी भी पहाड़ है। आज भी पहाड़ है, आज भी जैसी वो हड्डियाँ थी वैसे के वैसे वहाँ के पहाड़ों का रंग है। पत्थर का अलग वो कार है। वो पत्थर आप नहीं पा सकते यहाँ के आपके आसपास के पहाड़ों में, अलग ही आकार उसके। जी तो जिस टाइम भगवान ने इसका वध किया, सुतीक्षण और सरभंगा दोनों थे साथ में। जब ये जा रहे थे
तो अमृतसर ऋषि जो आपका अमरावती स्थान है, अमृतसर ऋषि मुनि महाराज बैठते थे। अच्छा। हाँ, तो उनके पास में जब पहुंचे तो इनने बताया कि भगवान यहाँ एक राक्षस विराट रहता है। बोले कहाँ रहता है? बोला ये दुनिया ही घूमता है और जो ही को पाता है उसी को अपने त्रिशूल में डालता है, एक आध दो को खरी में दाबता है, एक आध दो को त्रिशूल में फांसता है और सीधे वही सीधा अस्थिल पहाड़ लेके जाता है मार्कंडे सुतीक्षण के पास में, क्योंकि सुतीक्षण के पास हड्डी बची थी। जी जी। वो भी भगवान के इंतजार कर रहे थे कि हमारे राम आएंगे, हमसे मिलेंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, हमारा उद्धार कहुआ के करेंगे। पेड़ के नीचे बैठे सुतीक्षण जी। आज भी भगवान उनका प्राचीन स्थान बना हुआ है। सुतीक्षण को तो मार कर अगस्त ऋषि मुनि महाराज ने भगा दिए थे जब उनने शालिग्राम को फेंक के जामुन खा गए। अगस्त जी इसका क्या बोलते हैं, जो आपका ये विंध्याचल है, विंध्याचल का जरा घमंड हो गया था क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था तो एक चावल रोज बांटता जी। तो सूरज की रास्ता बंद कर दिया था, किसी को झुकता नहीं था, तो बोले अगस्त जी को बुलाओ, जी वो अपने गुरु को तो दंडवत करेगा। जी जी। और जब गुरु को सांसान दंडवत किया तो काट गुरु दिया। बोले कि पड़े रहो, जब तक मैं उत्तरायण जा रहा हूँ भजन करके नहीं रिटर्न आता, जब तक पड़े रहना, विंध्याचल अब उठना नहीं। जी। तेरे को अहंकार होगा, पहले तो खड़े खड़े कह रहा है कि महाराज जी दंडवत पढ़ना। मालूम है दंडवत का मतलब क्या होता है? दंडवत में तो हाथ में डंडा लेके जैसे छोड़ते वैसे जैसे डंडा गिरता है वैसे जी, दंडवत पढ़ना का दंडवत मतलब होता है, सांसान दंडवत। पूरी तरह से लेट जा तब जाएंगे। हाँ, तो अब उनको बोले कि अब पड़े रहो जब तक मैं नहीं आता। फिर सुतीक्षण से अपने शालिग्राम में गए। तो जब ये शालिग्राम लेके गए तो जमुना जी के किनारा में जामुन का पेड़ था, बेचारा 4 दिन चला और जब उनको नहीं मिला कुछ तो भूख लगी, उन्हें शालिग्राम ही मार के जामुन खा गया। तो उसी में 2 शालिग्राम की जगह 2 जामुन रख के गए। तो जब अगस्त जी सुबह स्नान कराते थे जी। तो एक को स्नान कराया तो सही सलामत स्नान करा के रखा है, दूसरे में हाथ में रख के जल डाले, आज जैसे रगड़े तो गुठली कहीं छिलका हाथ में। जी। बोले अरे ये सुतीक्षण ने क्या किया रे? बोला क्या भगवान? गुरुवार महाराज जी क्या हुआ? गुरुवार बोला अरे क्या करके लाया? जब तक मैं दूसरे को रखे हाथ में जल डाले उनको मारे तो अच्छा न था, गुठली कहीं है छिलका हाथ। तो बोले भगवान पुलकुन चंदन पुलकुन पानी शालिग्राम गल गए, हम क्या जाने। सुतीक्षण जी को अगस्त जी भगा दिए जी। और जब भगाए बोले चौधरी के जब तेरे को भगवान मिल जाए, जी। जब मेरे यहाँ आना। जी। जब तेरे को भगवान मिल जाए जब मेरे यहाँ आना, नहीं तो आना नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी गुरु परीक्षा होती है, आज का बालक कोई परीक्षा देने को इतना तैयार नहीं। तब भगवान उनने बोला कि अब क्या करूँगा बताओ, एक बाप को छोड़ा, एक माताजी को छोड़ा, कुल परिवार छोड़ा, गुरु बनाया, गुरु भी आज ठुकरा दिया। जी। उनने आए तो ये जहाँ आपका सुतीक्षण आश्रम है वह रोड का चौराहा था भगवान। जी। एक कहुए का पेड़ आज भी ऐसे 3 जड़ में खड़ा है, उसके नीचे पूरा खोखला है। कभी चाहे ऐसा टाइम होगा तो चलेंगे तो हम दिखाएंगे, हमारा तो पूरा क्षेत्र है। तो ऐसे भगवान 3 जड़ पे खड़ा है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी गुट्टी, कहीं शंकर जी, कहीं गणेश जी, कहीं ब्रह्मा जी, आपको सब दिखेंगे कि यहाँ से इतने तक में 31 कोटि देवी देवता दिखते हैं। अगस्त जी आए, सुतीक्षण जी आके जब उनने बोले जब तुमको परमात्मा मिल जाए, जब हमारे यहाँ आना, जब दरवाजा खुले हैं, आया तो इससे पहले नहीं आना। उनने गए चौराहा देखा, बोले यही चौराहा एक है, कहते हैं राम जी आएंगे, वनवास हुआ है 14 वर्ष के लिए, राजा रामचंद्र जी आएंगे, अयोध्या में जन्म ले लिए हैं, आएंगे, जैसे सबरी इंतजार में थी। उनने वही चौराहे पे बैठे, बोले इधर से आएंगे तो यहाँ आएंगे, इधर से आएंगे तो यहाँ आएंगे, चित्रकूट से आएंगे तो यहाँ आएंगे, इधर से आएंगे तो यहाँ आएंगे, चारों साइड में से कहीं से आएंगे तो यहीं आएंगे। अब हम कुछ नहीं, दृढ़ विश्वास, कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हो मैं हरि व्यापक सर्वभक्त समाना। तो उन्हें वहीं पे बैठे हरि भजन में लीन हो गए। लीन होते होते परमात्मा सोता वहां जाके उनको जगा रहे हैं कि अगर मुनिवर आप जागिए मैं राम, मुनिवर आप जागिए मैं राम, दंडवत प्रणाम। लेकिन मुनिवर का खाली ध्यान ही एक ही है, नेत्र बंद किए, उनके सामने राम दिख रहे हैं। तो भगवान ने देखा, बोला रे ये प्रभु तो प्रभु। तो प्रभु ने देखा कि मेरा ये बालक खाली कुछ नहीं मेरा ही ध्यान कर रहा है, इसके नजर के सामने नहीं मैं ही दिख रहा हूँ, इसलिए मेरे चिंतन में और मेरी चिंता नहीं कर रहा। तो भगवान ने वहाँ तुरंत आकर सुतीक्षण जी को अपना जो वहाँ सुतीक्षण रूप देख रहे हैं परमात्मा का, तो वहाँ चतुर्भुज रूप दिखाया, विष्णु रूप दिखाया, विष्णु इसको चतुर्भुज रूप कहते हैं। वह रूप जब दिखाया तो सुतीक्षण जी विचलित हो गए।
इसलिए तो क्या भाई, सामने मैं देख रहा हूँ कि ये खम्भे में मेरे राम जी दिख रहे जी। हैं। अब राम जी ये खम्भे से चले जाए या खम्भे में हमें स्वतः वो 4 भुजा वाला दिखने लगा जी। तो नेत्र खुली, जब नेत्र खुली तो परमात्मा स्वतः सामने हाथ जोड़े खड़े, तो भगवान के सामने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए मुनिवर हुए। मुनिवर को गले लगा लिया, मुनिवर को उनने गले लगा लिया। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि मुनिवर ये क्या मैंने देख रहा हूँ, ये जो बाजू में आपका अस्थिल पहाड़, सिद्ध पहाड़, अस्थिल का पहाड़ है, ये क्या है? तो बोले कि भगवान यहाँ एक राक्षस विराट रहता है, विराट, यह सभी ऋषियों को खा जाता है। जी। तो बोला तुम्हें, तो बोला हमारी तो हालत आप ही देख लीजिए। जी। तो बोले हाँ खाएगा भी तो माल मलाई वालों को खाएगा, जी। हड्डी को क्या चाहेगा, हड्डी तो यही आपके बाजू। बोला बस वही हड्डी समझ के मेरे को छोड़ के रखा। तो बोले मार के, तो बोले चलिए मार। तो फिर वो वहीं से घुसे तो मारकंडे होते हुए अमरावती, अमरावती से राक्षस विराट को व्याधक का वध किया। वही व्याधक, भगवान वहां से व्याधक भी गए हैं। ये चित्रकूट बेधक। वेधक वेधक। का जंगल जो मानिकपुर पड़ता है, जी। हाँ वो है बेधक। हाँ, जी। वेधक में भी बजरंगबली विराजमान है। वहाँ भी जी। बजरंगबली बजरंगबली है, शिव जी ऊपर ऊपर से- झरना गिरता है। हाँ, वो शिवलिंग है, ऊपर सीढ़ी लगी है। वो तो प्रकृति की देन है, जी। मगर जो हनुमान जी है ये मतलब लोगों की देन हाँ। है ना। जैसे आप हम गए, बहुत प्रसन्न आया, आनंद आ गया। लेकिन आनंद एक नंबर का जैसे स्थान है मनोकामना हुई, यह चित्रकूट क्षेत्र है। भगवान चित्रकूट के अंदर में आप रह रहे हैं, अपनी जिह्वा लिग्या, यह दोनों को अपने कंट्रोल में करके जो रख रहे हैं, और आप नहीं माला फेर रहे। मैं किसी को नहीं कहता कि राम राम माला नहीं, माला फेर रहा, फिर भी अपने मन के अंदर के सुमिरन कर रहा, परमात्मा का नाम ले रहा, हरि राम नाम कर रहा, हरि नाम की सत्संग कर रहा, की कीर्तन कर रहा, तो वह उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा संत यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं। ये चित्रकूट तपोस्थली है। तपोस्थली। यहाँ स्वतः ही बैराग जन्म लिया है। जी। यहाँ के राजा स्वतः ही हमारे परमात्मा वनवासी राजा राम है। बिल्कुल बनवासी। ठीक जी। जितने दिव्य वस्त्र भूषण रहे सब माता ने, अनसुईया मैया ने अपनी बहू को दे दी।